ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के महत्व की कथा सुना रहा हूँ। पुत्र धन प्राप्ति के लिए ये कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन के स्नान का जो फल होता है, वैशाख मास में भगवान की पूजा व दान पुण्य का जो महत्व होता है, वह सभी इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है या प्रति कार्य में रुकावट आती है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनको इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर के कहा कि हे मामुनि, आप मार्गशीर्ष अगन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है, भगवान लक्ष्मीपति को प्रिय है, तो कृपा करके इस महीने में कैसे स्नान किया जाता है, क्या दान करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और तपस्या कैसे करनी चाहिए, ये सभी बताने की कृपा करें। कृपा ने दे उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितने कि आपका यह उपदेश। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रगति होनी तो और भी कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव में अपनी भक्ति और श्रद्धा का बनाए रखना, उनके दर्शन मात्र से पापियों के पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत कृपा के पात्र होते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से पूर्णमासी तक अंतिम 5 तिथियां आती हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखती हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान व विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त ना हो? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान के मंत्रों का जाप कर लिया, उन्होंने मानो मनुष्य जीवन सफल कर लिया। जो व्यक्ति इन कार्यों को नहीं करते, उनका संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ हो जाता है और जीवन भी व्यर्थ। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख सदा करने वाले में अधिक प्रसन्नता, दान करना, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से गंगा, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, फिर भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण रोग व्याधि से रहित कर देते हैं और उनकी कृपा सदा ही बनी रहती है। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले, उन्हें नमस्कार करके आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करें, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाएं। इस प्रकार
नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का पालन करें, उद्यापन करें। अम्बरीश पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना वह सब वैशाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा कि मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति कैसे होती है? मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा स्नेह ठीक है, तुम्हारा संदेह करना उचित है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, परंतु विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अनंत है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अतिरिक्त अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे भोपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। यद्यपि मृत्यु के पश्चात उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण नारायण कहकर के अपने पुत्र को पुकारा था और भगवान ने अपने पादर्श भेज दिए, उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति। अनिश्चायापि दयति स्पृष्टो हुत बहो यथा तथा दयति गोविंद नाम व्याजाद पीड़ितम। अर्थात जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्रों में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य हो, छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु का नाश किया जा सकता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाह हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सतमार्ग पर चलते हैं उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। हे राजन, जिसके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यदि वह नियम पूर्वक वैशाख मास के नियमों का पालन करे, प्रतिदिन भगवान की पूजा करे, तो उसे मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होगी और उसकी मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी होंगी। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।